आर्मी क्वालिटी गन्स की शॉर्टेज को फेस कर रही है। रशिया ने कंपनीज को अलाउ किया है इंडिया के साथ काम करने का ताकि वो वेपन्स के स्पेयर्स को सप्लाई कर सकें। यूएई आर्म्ड फोर्सेस रिपब्लिक डे परेड में हॉलीवुड फिल्म बनाएगा इंडिया और CIA के हिमालय में सीक्रेट मिशन के ऊपर। USA इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है CISMOA और BECA-2 डिफेंस पैक्ट्स साइन करने के लिए। इंडिया की गाइडेड पिनाका रॉकेट सक्सेसफुली टेस्ट की गई है फिर से। इंडिया की अगली पाकिस्तान सेंट्रिक न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 1P की नई डिटेल सामने आई हैं। HAL ने रोल आउट किया है इंडिजिनसली अपग्रेडेड हॉक 1 एयरक्राफ्ट। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर रिपब्लिक डे परेड के दौरान सो रहे थे। इंडिया हजारों मिसाइल्स खरीदेगा रशियन सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। LCA ने डेब्यूट किया 68th रिपब्लिक डे परेड में। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में जवानों के पुअर इक्विपमेंट और लो क्वालिटी ऑफ फूड के हाईलाइट होने के दौरान एक बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट कई सालों से पूरी नहीं हुई है, जो कि सोल्जर्स के सच्चे दोस्त गन्स की है। हालांकि कोशिश की जा रही है स्मॉल आर्म्स खरीदने की, जिसमें 65,000 सेल्फ लोडिंग राइफल्स, 44,164 कार्बाइन्स, 44,000 LMGs और बहुत बड़े नंबर की पिस्टल्स भी शामिल हैं। अभी भी ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप में फंसी हुई हैं। इन सास के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जो सोल्जर्स को इंट्रोड्यूस की गई थी 1990s में। इसकी मैगजीन्स जल्दी क्रैक अप हो जाती हैं, स्पेशली बहुत ठंडे मौसम में। जैम होने के अलावा फायरिंग के दौरान इसमें से ऑयल लीक होता है और जब ये 3 राउंड मोड में सेट की जाती है तो ये ऑटोमेटिक मोड में चली जाती है। इनकी प्रॉब्लम्स के कारण नई गन्स ढूंढी जा रही हैं। कार्बाइन्स की खरीद 2 साल में पूरी हो जाएगी, लेकिन इसके सोल्जर्स के पास पहुंचने में टाइम लग जाएगा। रशिया ने अपनी डिफेंस कंपनीज को इंडियन डिफेंस कंपनीज के साथ संबंध बनाने की मंजूरी दे दी है ताकि वो सप्लाई, सर्विस और मिलके स्पेयर्स को बना सकें इंडियन डिफेंस फोर्सेस के यूज के लिए। अभी तक रोसोबोरोन एक्सपोर्ट रशिया का अकेला कॉन्ट्रैक्टर रहा है स्पेयर्स के लिए, जो रशियन वेपन्स इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पास हैं। पिछले 5 दशकों से ऐसा ही रहा है। इंडिया रशिया से $2 बिलियन के स्पेयर्स खरीदता है हर साल। UAE की आर्मी ने रिपब्लिक डे में मार्च किया। इसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। हॉलीवुड फिल्म मेकर स्कॉट रोजेनेफ्ट, जो कि अपनी होम अलोन, मिस्टिक पिज्जा और टीन वुल्फ जैसे फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, अब वो कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली के ऊपर फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर 1965 को इंडियन एक्सपीडिशन को लीड किया था। स्कॉट काफी समय से इंडो US एक्सपीडिशन ऑन हिमालय के ऊपर फिल्म बनाना चाहते थे। CIA इस एक्सपीडिशन में इन्वॉल्व थी। अमेरिकन के इंडिया में आने और उनकी पहचान तक सभी चीजें सीक्रेट थी। इस एक्सपीडिशन का मकसद चाइना की न्यूक्लियर मिसाइल्स की लोकेशन का पता लगाना था, जो कि इंडिया और अमेरिका दोनों के लिए खतरा थी। उन्हें न्यूक्लियर पावर्ड सेंसर डिवाइस प्लांट करना था हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, लेकिन एक तूफान के कारण उन्हें मिशन बीच में ही छोड़ना पड़ा और न्यूक्लियर सेंसर वहीं खो गया। वो हिमालय अगले 3 साल तक वापस आते रहे, लेकिन उन्हें वो डिवाइस नहीं मिला। अगर ये डिवाइस गंगा में चला जाता तो इसकी रेडियो एक्टिविटी लाखों इंडियंस को मार देती। ये स्टोरी अभी भी लाइव है क्योंकि वो डिवाइस अभी तक गुम है और उसमें काबिलियत है बहुत बड़ी तबाही करने की। नई US एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले 2 फाउंडेशनल पैक्ट साइन करने के लिए। US ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन्हीं देशों के साथ साइन करता है जिन्हें वो अपना सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर मानता है। ये 2 पैक्ट्स कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और बेसिक्स एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हैं। इंडिया ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बातचीत अभी शुरू नहीं की है क्योंकि इंडिया को रशिया और चाइना को भी ध्यान में रखना है। CISMOA US को इजाजत देगा इंडिया को प्रोप्रिएटरी इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सप्लाई करने की, और BECA एक फ्रेमवर्क सेटअप करने की इजाजत देगा जिससे US इंडिया के साथ टारगेटिंग एंड नेविगेशन के ऊपर सेंसिटिव डाटा शेयर कर सकेगा। इंडिया की गाइडेड पिनाका मिसाइल को फिर से टेस्ट फायर किया गया है, जिससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितना बढ़िया है। यह 120 किलोमीटर रेंज वाली गाइडेड पिनाका 250 किलोग्राम की हाई एक्सप्लोजिव कैरी करेगी एनिमी टारगेट्स को हिट करने के लिए, वो भी बहुत एक्यूरेसी के साथ। DRDO ने नई जनरेशन की शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1P के ऊपर काम शुरू कर दिया है।
अपनी 80 के दशक की 150 किलोमीटर रेंज वाली लिक्विड फ्यूल्ड पृथ्वी मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए। अग्नि 1P जो कि अभी डेवलपमेंट में है, लार्जली पाकिस्तान सेंट्रिक है इसकी लिमिटेड रेंज के कारण। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज 300 से 700 किलोमीटर होगी जो कि अग्नि 1 की रेंज से कम है। अग्नि 1P पृथ्वी 1 से छोटी होगी और पतली होगी जो कि इसे बहुत ही कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल बनाती है। अग्नि 1P अपने बड़े भाई अग्नि 5 की तरह कंपोजिट कैनिस्टर्स के साथ आएगी जो कि इसे हाईली मोबाइल बनाते हैं, बेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। अग्नि 1P एक 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल होगी। इस मिसाइल की दोनों स्टेजेस में रॉकेट मोटर्स, गाइडेंस सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्ट्यूएटर्स और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स लगे होंगे जो कि एडवांस्ड रिंग लेजर जायरोस्कोप्स पर बेस्ड हैं। HAL ने इंडिजिनसली अपग्रेडेड हॉक 1 एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया है। इस प्लेटफॉर्म को इंडियन एयरफोर्स एडवांस ट्रेनर के तौर पर यूज करती है। HAL के मुताबिक हॉक अपग्रेडेशन प्रोग्राम में इंपोर्टेड मिशन कंप्यूटर और डाटा ट्रांसफर यूनिट्स को HAL के द्वारा डिजाइंड और डेवलप्ड सिस्टम के साथ रिप्लेस किया गया है। इसमें लगे वर्चुअल ट्रेनिंग सिस्टम्स पहले से मौजूद सिस्टम्स के मुकाबले अब इम्प्रूव्ड ट्रेनिंग कैपेबिलिटी ऑफर करते हैं। हॉक 1 इसके साथ ही सिक्योर्ड वॉइस कम्युनिकेशन और डाटा लिंक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है सॉफ्टनेट रेडियो की इंटीग्रेशन के साथ। HAL कॉम्बैट हॉक को भी मार्च 2017 तक रोल आउट करेगा। डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर एक बार फिर सोशल मीडिया कन्वर्सेशन का हिस्सा बन गए हैं। राजपथ पे हो रही रिपब्लिक डे परेड के दौरान वो सोते हुए दिख रहे थे। उनकी ये फोटो वायरल हो गई। इससे ज्यादा शर्मनाक तो ये था कि उनके सोते होने की वीडियो दूरदर्शन पर लाइव ब्रॉडकास्ट की जा रही थी जो कि रिपब्लिक डे परेड को ब्रॉडकास्ट कर रहा था। इंडिया ने ग्लोबल वेंडर्स को रशियन 2K12 क्लब सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 200 मिसाइल्स फ्लाई करने को कहा है। आकाश ने क्वाड्रेट सिस्टम की मिसाइल्स को रिप्लेस करना था ताकि मैकेनाइज्ड फोर्सेस को एयर डिफेंस कवर प्रोवाइड किया जा सके। क्वाड्रेट को डिजाइन किया गया है मैन पावर और ऑब्जेक्ट्स को एयर डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए। आर्मी ने डॉक्यूमेंट में कहा है कि मिसाइल केपेबल होनी चाहिए 24 to 25 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट एंगेज करने की सिंगल शॉट में। LCA तेजस और AWACS जो कि इंडिजिनसली डेवलप किए गए हैं, उन्होंने रिपब्लिक डे में पहली अपीयरेंस की। आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।